नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे RDBMS के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था SQL प्लस के अंदर एक जो सब टॉपिक है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो को नहीं देखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। शायद कंप्यूटर को एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट मान लिया जाता है कि सिंपल है और अच्छे मार्क्स दे देता है, परंतु एक चीज़ आप जरूर दिमाग में रखो कि हाल ही में जो अपनी सरकार है, गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, उसने कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती निकालने का सोचा है। तो जैसे ही आप इस BA को कंप्लीट करोगे, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, जैसे ही आप BA की जो डिग्री है उसे कंप्लीट करोगे तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कंप्यूटर का सीधा टीचर बनने के लिए। ठीक है, इसके लिए शायद आपको B.Ed की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर सभी लोग अभी इस कोरोना के टाइम में जब आप घर पे बैठे हो, जब आप वहाँ पर परेशान हो रहे हो, इस टाइम का इतना अच्छे से उपयोग करो कि जैसे ही आप BA करके निकलो तो आप एक जॉब पा सकते हैं, एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से घर पे बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई करने से। आप सोच के देखो कि कंप्यूटर तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितना खास सब्जेक्ट है कि हर चीज़ आप कर सकते हो, हर चीज़ का आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, हर चीज़ को आप देख सकते हो कि ये होता कैसे है। मेरी आशा रहेगी आपसे कि आप इस चीज़ को ज़रूर करें और अपने भविष्य को, अगर जैसे सोचो कि किसी का ड्रीम है कि मैं BA करने के बाद RS की तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर मुझे कुछ और करना है जीवन में, परंतु जैसे ही आप BA करते हैं और एक सरकारी जॉब आपके हाथ में होती है तो आप एक तरीके से आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आप अपने जो निर्णय होते हैं वो खुद से ले पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जितना बेहतरीन आपको पढ़ाया जा सकता है उतना बेहतरीन आपको मैं पढ़ा सकता हूं। ऐसे तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि बच्चों को जब पढ़ाई हो, आप जब पढ़ रहे हो तो खूब अच्छे से पढ़ाई करें इस चीज़ के बारे में। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में खूब सफल हो जाएं। वो कैसे होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे। अब चाहे दूसरा कोई भी सब्जेक्ट लिया हो आपने, आपको गवर्नमेंट टीचर जो लगने की या फिर गवर्नमेंट नौकरी जो लगने की है वो एक लंबी प्रक्रिया है, पर कंप्यूटर की टीचर की जो भर्ती है वो पहली बार राजस्थान में आने वाली है। आज तक कोई भी कंप्यूटर टीचर सरकारी नहीं है, तो बम्पर जो भर्ती आने वाली है उसके अंदर आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही अच्छा नाम कमा सकते हैं, अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब आशा के साथ चलिए हम शुरू करते हैं TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसका क्या मतलब होता है, चलिए हम देखते हैं। इस श्रेणी में उन कमांड्स को रखा गया है जो ट्रांजैक्शन से संबंधित होते हैं। ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या होता है? जैसे सोच के देखो कि आपने मेरे से कुछ बोला कि 100 रुपये मांगे, मैंने आपको निकाल के 100 रुपये दिए, ठीक है। ऐसे करके हमने 5 बार 100 रुपये लिए, तो एक चीज़ क्या होनी चाहिए कि एक तो मेरे को आइडिया रहना चाहिए कि भैया इतने इतने रुपए इसके पास गए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेव पॉइंट, कि आपके पास उसका हिसाब है कि कहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर क्या नहीं हुआ था। उसके बाद है कि अगर आपको पैसे में दे रहा हूं तो मैंने दिए आपके, तो आपके पास पहुंचने भी चाहिए। जैसे मैंने किसी को बोले भैया जाको उसको पैसा दे के आ जाओ, तो वो बंदा आपके पास लेके आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कमिट। अगर मुझे गलती से लग रहा है कि मैंने बोला कि आपके घर पे जाके पैसे दे के आ जाए और आप उसके अंदर उस समय पर घर पर नहीं थे, तो जिस व्यक्ति को मैंने पैसे दे के भेजा वो मुझे वापस भी ला कर दे, उसे हम कहते हैं रोल बैक। ये तो था बेसिक। अब अपन समझते हैं टेक्निकल बुक में क्या लिखा हुआ है बुक के हिसाब से। चलिए, ये ट्रांजैक्शन से संबंधित होती है, ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करती है। जब प्रयोगकर्ता डाटाबेस में डाटा के साथ कार्य करता है, अर्थात नया डाटा स्टोर करता है, किसी डेटा में बदलाव या उसे डिलीट करता है, तो इसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? या आप कुछ नया काम कर रहे हो, या उसमें कुछ बदलाव कर रहे हो, या फिर उसे डिलीट कर रहे हो, उसे अपन ट्रांजैक्शन कहते हैं। अन्य शब्दों में, डेटाबेस में कोई भी DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पर ट्रांजैक्शन होता है। ऐसी स्थिति में उस ट्रांजैक्शन में से डाटाबेस में आए बदलाव को सेव करना है या नहीं, TCL कमांड निर्धारित करते हैं। जैसे सोच के देखो कि आप अपने बैंक के अंदर अपना बैलेंस जांच करने के लिए गए, तो क्या उसको हम TCL के अंदर रखेंगे या नहीं, ये कमांड्स डिसाइड करते हैं। चलिए अपन बात करते हैं। तो पहला जो कमांड है वो है कमिट।
कमिट का मतलब क्या होता है? डीएमएल कमांड्स को रन करने पर टेबल में संग्रहित डेटा में बदलाव आता है। जैसे आपके पास अगर 500 रुपए थे और मैं आपको अगर 100 रुपए और दे देता हूं, तब आपके पास 600 रुपए हो गए। इसका मतलब आपकी जो धनराशि थी, आपका जो टेबल था, आपका जो डेटा था, उसके अंदर बदलाव आया है। तो अर्थात कोई नई वैल्यू संग्रहित पुरानी वैल्यू अपडेट अथवा डिलीट हो जाती है। यदि ऐसे बदलाव को हमें लागू करना है तो उसके अंदर जो भी कमांड, जो भी चीजें हुई है, उनको अगर सेव करनी है तो उस समय जिस कमांड का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कमिट। आपने 1000 टाइप के ट्रांजैक्शन किए, आप इधर से उसके अंदर गए, आपके पास 500 रुपए थे, आपने 1000 चीजें की, आपके पास लास्ट में 200 रुपए ऐड हो गए, 700 रुपए हैं, आपने कहा कमिट, तो आपकी वो चीज वहां पर सेव हो जाएगी। इससे अपन क्या कहेंगे? कमिट। ठीक है। एक बार कमिट कमांड देने के बाद पिछली बार कमिट कमांड, जैसे मैंने आज कमिट कमांड दिया, उसके बाद बहुत सारे ट्रांजैक्शन में अब मैंने और कमांड दिया, तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन थे सारे सेव हो गए। अब मैं फिर आके और दूंगा तो फिर वो वहां पर जाके सेव हो जाएंगे। इस प्रकार से चल रहा है। अब इसे हम कहते हैं, दूसरा जो है वो है रोल बैक। रोल बैक क्यों किया जाता है? रोल बैक घुमाना है पीछे की तरफ। सिंपल इसको समझो। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ट्रांजैक्शन रन होने पर कोई भी डीएमएल के अंदर, तो ट्रांजैक्शन के अंदर बदलाव आते हैं। अगर वो बदलाव अगर आए हैं और आपको लगा कि कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो कि सही बदलाव नहीं है, आपको लगा कि ये चीजें जो है वो मुझे करनी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये तो गलत उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कमिट नहीं करोगे वहां पर, आप क्या करोगे? रोल बैक करोगे। तो जैसे मैंने यहां पर कमिट किया था, अब मैंने यहां पर आके इतने सारे काम कर दिए, इतना सारे ट्रांजैक्शन कर लिया, मुझे लगा यार ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं, इसके बीच में जो भी हुआ कोई मतलब की बात नहीं है, मैं बोलूंगा रोल बैक, तो ये क्या करेगा? वहां चला जाएगा। अगर मैं यहां पर आके बोल रहा हूं कमिट, तो ये क्या करेगा? ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब मैं, ये हो गया है ना, ये है कमिट किया हुआ, यहां पर आपने ट्रांजैक्शन से काम किए, अब मैं बोलता हूं कमिट, तो यहां तक का सारा सेव कर लेगा कि भाई ये सब मेरे काम की चीज है। अब मैं बोलूंगा रोल बैक, तो ये रोल बैक पीछे मुड़ के चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं सेव पॉइंट्स। चलो ये सब ठीक है कि कमिट कर दिया, रोल बैक कर लिया, समझ में आ रहा है, पर मुझे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए जहां पर मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं किसी भी सिचुएशन में, अगर मैंने कमिट भी कर दिया है, मैंने रोल बैक भी कर दिया है, मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं। उसे अपन क्या कहेंगे? सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का उपयोग क्यों किया जाता है? कि अगर सोचो किसी दिन पूरा ट्रांजैक्शन तहस नहस हो गया, कुछ चीजें ट्रेस हो गई, खराब हो गई, उस स्थिति में भी वो सारी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस सेव पॉइंट पर डिसाइड कर दी जाती है, ताकि उसका अपन यूज ले पाएं। जैसे आप हर दिन के अंदर जो भी आप बैंक में काम करते हो, वो लास्ट में सेव पॉइंट बना के चले जाते हैं कि अगर रात को अगर ये ट्रांजैक्शन, ये कुछ भी खराब भी हो, तो हम कम से कम वहां तक पहुंच पाए जो हमने कल तक का कार्य किया था। ठीक है, ये हो गए आपके सेव पॉइंट। और सेव पॉइंट कैसे डिसाइड किया जाता है? जैसे आप काम कर रहे हो उसके अंदर, सेव पॉइंट, और यहां पर क्या होगा? उसका नेम। तो एग्जांपल अपन लेते हैं, सेव पॉइंट। जैसे आप सेव पॉइंट कब ले रहे हो? संडे को, हर संडे टू संडे ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे? संडे 10 तारीख 10वां महीना। ये आपने ऐसा करके आपको एक आपने सेव पॉइंट बना लिया। अब क्या होगा कि जैसे आप कमिट वाली सिचुएशन में भी रोल बैक कर रहे हैं, यहां पर भी आप रोल बैक ही करोगे। क्या रोल बैक करोगे? कि मुझे इस पॉइंट तक वापस लेके चले जाओ। क्या होगा? रोल बैक। कहां तक रोल बैक करना है? इस पॉइंट का ही नाम यहां पर आएगा, तो क्या होगा? सेव पॉइंट नेम। कैसे आएगा इसका नाम? एग्जाम्पल अपन लेते हैं, रोल बैक। सेव पॉइंट क्या है अपना? संडे 10/10। तो अब इसमें क्या होगा? आप यूं समझो इस चीज को कि मेरे पास कुछ ये है, आज मैंने शुरुआत की, कमिट किया है यहां पर, तो ये क्या है? यहां तक का डाटा सारा सेव्ड है मेरे पास। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, है ना,
बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैंने यहां पर आके बोल दिया सेव पॉइंट संडे 10, ये क्या हो गया, सेव पॉइंट। अब मैं और काम कर रहा हूं, और काम कर रहा हूं, और काम कर रहा हूं, मैं यहां पर आया, फिर मैंने और काम किया, और काम किया, और काम किया। अब मुझे लगा कि नहीं, ये सारा काम तो खराब है, मुझे तो वापस इस पर जाना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, संडे 10 यहां पर क्या करूंगा, रोल बैक। तो रोल बैक करने पर क्या होगा, मैंने अभी तक ये जो भी काम किया था ये क्या होगा, गायब हो जाएगा और मुझे यहां से एकदम फ्रेश शुरुआत वापस मिल जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रोल बैक। आप हर जगह पर अपने सेव पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हो, स्पेशल इवेंट पर भी ये चीजें की जा सकती है। चलिए, ये हो गया कि किस प्रकार से टीसीएल कार्य करता है, कमिट, रोल बैक और अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर 3 चीज होती है, कैसे, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। ये 3 चीजें आपको काम में लेनी है और टीसीएल का उपयोग करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, जो मैंने जॉब के बारे में कही और टीसीएल के बारे में समझाई। अपने घर पे बैठ के खूब पढ़ाई का ध्यान दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।